हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप देव एजुकेशन हब। बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं बच्चों। जैसा हमारा चैप्टर का नाम है लाइट, सबसे पहले हम करेंगे कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द पावर ऑफ विजन। मीन्स लाइट एनर्जी की फॉर्म है जिसके हेल्प से हम देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। रे ऑफ लाइट, इट इज अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ लाइट। लाइट जिस डायरेक्शन में मूव करती है बच्चों, उस लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होती है? इट इज बंडल ऑफ या ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट के वेरियस ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। The bending of light rays around an opaque object in its path is called diffraction of light. Means कोई रे ऑफ लाइट है बच्चों, अगर उसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन उस ऑब्जेक्ट से टकरा के जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चों डायफ्रैक्शन। हायर क्लासेस में इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When the light is allowed to fall on highly polished surface such as mirror, most of the light gets reflected. It is called reflection of light. जब किसी polished surface पे हम ray of light स्ट्राइक करते हैं बच्चों, तो क्या होगा? वो उसी मीडियम में या सेम मीडियम में आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एक प्लेन मिरर लिया है, प्लेन मिरर पे रे ऑफ लाइट जो है हमारी वो इंसिडेंट करती है। ये हमारी इंसिडेंट रे होगी बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे इसी में, ये जो बीच में रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, ये हमारी रिप्रेजेंट करती है बच्चों नॉर्मल को। ये जो रे ऑफ लाइट है ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों वो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सेकेंड फेज में सेकेंड डायग्राम में क्या शो कर रखा है कि जो हमारे पास मिरर है वो स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर में बच्चों रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है यहाँ से, और फिर इससे स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में आती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा हमारा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट ला यही है हमारा। सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमारा तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट क्या है। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है बच्चों सिल्वर मेटल। नेक्स्ट है रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ। कोई रे ऑफ लाइट है बच्चों, वो अगर नॉर्मली किसी मिरर से स्ट्राइक करती है तो सेम पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होगी। थर्ड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चों वो हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसा आपने देखा डायग्राम में, पहले हमारा कौन सा था? प्लेन सरफेस था, बाद में हमारा कर्व्ड सरफेस था। नेक्स्ट है इमेज। इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट और अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट व्हेन द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। मीन्स अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी पॉइंट पे मीट करती है, या हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रही है, तो उस सेकेंड पॉइंट पे बच्चों फर्स्ट पॉइंट की क्या बनती है? हमारी इमेज बनती है। फिर बात करते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। बच्चों, दो टाइप के इमेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज फॉर्म्ड इफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वर्ज टू ए पॉइंट। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट आती है बच्चों वो कन्वर्ज हो जाती है किसी पॉइंट पे, तो बनेगी हमारी रियल इमेज। इसके अलावा रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे बना सकते हैं। रियल इमेज आर इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट।
रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। फिर डिस्कस करेंगे बच्चों वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू बी डाइवर्स, यहाँ पे डाइवर्जिंग आएगा बच्चों, बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट। अगर वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्स होंगी किसी पॉइंट से, तो बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज, और कन्वर्स होंगे तो बनेगी बच्चों रियल इमेज। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, जो वर्चुअल इमेज है बच्चों वो हमारी ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू इरेक्ट सीधी बनती हैं। नेक्स्ट करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बच्चों प्लेन मिरर जो हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं वो हमारा प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं हम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वर्चुअल इमेजरी एंड इरेक्ट इमेज, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। सेकेंड बनेगी बच्चों लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स आपको लेफ्ट साइड राइट की तरफ अपीयर होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं मिरर में, आप अपनी पॉकेट चेक कर सकते हैं, आपकी पॉकेट आपको दूसरी साइड दिखाई देती है। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और साइज हमारा जो इमेज का है वो सेम होता है जितना ऑब्जेक्ट का होगा। The image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी बच्चों जितने डिस्टेंस पे मिरर के सामने हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े, उससे पहले सुनिए। जो हमारे पास मिरर होता है बच्चों मेनली टू टाइप का होता है, एक हमारा प्लेन मिरर होता है और सेकेंड होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। आगे हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के टाइप्स। मिरर्स whose reflecting surface are curved inward or outward spherically are called spherical mirror। वो मिरर्स जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों कर्व्ड होता है उनको क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पून, द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज कर्व्ड मिरर। इसके अलावा देखिए इफ इट इज कर्व्ड इनवर्ड एक्ट एज कनकेव मिरर। अगर बच्चों अंदर की तरफ कर्व्ड है तो हमारा कनकेव मिरर होगा, और अगर आउटवर्ड है इट इज कर्व्ड आउटवर्ड एक्ट एज ए कन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं बच्चों डिफरेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमने पढ़ लिया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए एक ट्रिक बताते हैं। देखिए केव मीन्स क्या होता है बच्चों, गुफा यानी गहराई। अगर हम अपने हाथ को करते हैं जैसे स्पून होती है उस तरह से, तो आपका जो पाम की तरफ का पार्ट होता है वो हमारा कनकेव मिरर होगा। अदर साइड बच्चों हमारे जो हाथ होते हैं उसके ऊपर हेयर होते हैं, और हेयर की क्या की जाती है, वैक्सिंग। तो इसलिए जो बाहर का पार्ट होगा, आउटवर्ड पार्ट होगा, वो कन्वेक्स मिरर शो करता है, और इनवर्ड होगा वो कनकेव मिरर शो करेगा। नेक्स्ट, ए कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंट मिरर बिकॉज इट कन्वर्स बीम ऑफ लाइट, और कन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जेंट मिरर। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्स। कनकेव मिरर क्या करेगा, कन्वर्स, और कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, डाइवर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिखा रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों क्या हैं, हम जब मिरर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फेस ले लिया बच्चों कनकेव मिरर का। अब इस कनकेव मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करते हैं बेसिक के लिए। यहाँ से देखिए ये जो हमारी विड्थ है इसको बोलते हैं बच्चों अपर्चर पार्ट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। और ये जो विड्थ है इसकी, ये क्या है हमारी अपर्चर। अब बात करते हैं बच्चों जो सेंटर पॉइंट है अपर्चर का उसको बोलते हैं हम पोल, और जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है पोल तक जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बात करते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जब हम इस स्फेरिकल पार्ट को कंप्लीट स्फेयर बनाते हैं तो उसका जो सेंटर होता है बच्चों उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों का जो बीच का पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं फोकस। फोकस को बच्चों कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, जबकि फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एफ से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमने पीछे किया है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। पोल
ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, उसको क्या कहते हैं? पोल, पी से डिनोट किया था। अपर्चर, विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अपर्चर कहलाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। नेक्स्ट करते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी करेंगे हम यहाँ पे, देखिए फोकस पॉइंट करते हैं पहले। पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इट इज डिनोटेड बाय एफ। बच्चों जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पे मीट करेंगी, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? फोकस पॉइंट। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, उसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। रिलेशनशिप करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं हमारे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी पे बेस्ड है। R इज इक्वल टू 2f, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? फोकल लेंथ का डबल होगी। आज इतना ही करेंगे बच्चों इस वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टॉप देव एजुकेशन हब। कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।